जय हिंद दोस्तों। आपका एन राज मैथ रीजनिंग में स्वागत है। आइए आज ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एसके झा सर का सेट प्रैक्टिस 6 नंबर प्रैक्टिस देखते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं 40 नंबर से। 40 नंबर कह रहा है दोस्तों, √3 का मान दिया हुआ 1.732 और √2 का मान दिया हुआ 1 पॉइंट उतना, ठीक है 1.414। तो पूछा जा रहा है कि √3 प्लस √3 बराबर √3 माइनस √3। इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको सरलीकरण करेंगे। तो क्या है, ये है √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 को सरलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे √2 बटा फिर √3 प्लस √2, ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा इतना जब कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा कट के अंदर रूट, ठीक है, अंदर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर तो 2, तो घट कर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ गया। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर से मेरा सबसे बड़ा रूट जो हो जाएगा 1 ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा √3 प्लस √2, है ना। तो इतना का मान ही पूछ रहा है, तो इतना प्लस इतना जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो इतना और इतना का मान जोड़ दीजिएगा, क्या 1.732 प्लस 1.414 बराबर आ जाएगा 3.146, क्या आ जाएगा 146, ठीक है दोस्तों। तो 3.146 ये इज राइट आंसर। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कह रहा है 4,000 रुपया में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 19 से भागा दीजिए, क्या होगा 19 से संख्या में भागा दीजिए, 19 भागा 4,000 कीजिए, कितना मरतबे में लगाएगा, तो 9 दूनी 38, तो यहाँ बच जाएगा मेरा तो 2 बच जाएगा, तो 2 के बाद 0 उतर जाएगा तो 1 मरतबे में लगेगा, तो क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा 10 जो है दोस्त घटाने पर हमारा 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 10 इज राइट आंसर। चलिए 10 इज राइट आंसर। तो आगे देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि 6.41 गुने 6.41 गुने 6.41 प्लस 3.59 गुने 3.59 गुने 3.59, ये क्या है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर ये हो जाएगा मेरा ए, तो ए क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बी, तो क्या हो जाएगा ए, तो बी क्यों हो जाएगा, और इतना जो जाएगा मेरा ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों तो हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ऊपर जो है क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो मेरा है ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से इतना कट गया तो मेरा बच गया क्या दोस्तों, तो ए माइनस बी बच गया, क्या बच गया दोस्तों, सॉरी ए प्लस बी यहाँ होगा, तो ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी का मतलब दोनों का जोड़ दो, तो 6.41 प्लस 3.59 कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 10। तो सी इज राइट आंसर, 48 का सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं 49 क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 की दर से सेब खरीदा, क्या है 5 रुपया में
6 के खरीदा, क्या हो गया 5 रुपया के 6 खरीदा, और फिर 3 रुपया के दर से 4 बेच दिया। तो CP मेरा ये निकलेगा CP, ये हो जाएगा SP। तो क्या हो जाएगा 4 5 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो 5 चौका 20 रुपया मेरा CP हो गया, और 3 छक 18, तो 18 रुपया मेरा SP हो गया। यानी खरीदा कितना में 20 रुपया में, अब बेच दिया 18 रुपया में, तो क्या हुआ दोस्तों हानि। तो कितना का हानि हो गया, तो 2 रुपया का हानि हो गया। तो हानि गुने 100 बराबर हानि की मतलब बड़ी संख्या, तो किस पर, तो 20 पर। तो काट दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो 5 2 से 2 खत्म, यानी 10% की मेरा हानि हो गया। क्या हो गया 10% की हानि, माइनस कर दीजिए। तो बी इज राइट आंसर, 49 का बी इज राइट आंसर। चलिए 50 देखते हैं। 50 का रहा है कि इतना में 4 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो 4 का स्थानीय मान 4 के बदले 4 हो जाएगा, 4 के बाद कितना अंक है, तो जो है तो 2 शून्य, और जातीय मान के मतलब 4 घट जाएगा दोस्तों। तो 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3 - 6, कितना हो जाएगा 396। तो सी इज राइट आंसर था। चलिए 51 देखते हैं। 51 का रहा है यदि 3 संख्याएं 4x 5x 7x के अनुपात में है और उनका योग जो है 480 है, तो 480 है तो इसको योग कीजिए। 4x + 5x + 7x बराबर हो जाएगा 480। तो 480 यहाँ टोटल कितना हो गया 5 4 9 9, और 7 कितना होता है 16x बराबर 80, कितना 48, 480। तो 16 × 48, x का मान कितना हो गया, तो 30, x बराबर हो गया 30। अब पूछ रहा गया था जो क्या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है, तो मेरा सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर कितना है, तो 4 3 7, तो 3 का अंतर है, तो 3 इसमें गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 30 × 90। तो सी इज राइट आंसर। तो आइए 52 देखते हैं। 52 का रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9 15 21 27 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और परंतु 11 से भाग देने पर कट जाता है। तो क्या होगा, इतना का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 15 21 और 27 का एलसीएम लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 27 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना मतलब में 27 मतलब में 3 से लगाइए, 3 से लगाइए, तो 3 × 9 5 × 15 और हो जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा 9 × 27। क्या हो जाएगा 9 × 27, ये हो गया। अब कितना मतलब लगाइएगा, तो 3 मतलब में फिर लगाइए, तो 1 5 और 7 और 3 × 9। अब तो नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, तो मेरा गुणनखंड कीजिए। तो 3 × 9 × 27 और 27 27 पचे 35 से 27 पचे 35 से 135 × 7। तो क्या हो गया 135 × 7 कीजिएगा तो हो जाएगा मेरा 700। तो ऐसे हो गया दोस्तों। तो 7 पचे 35 यानी इकाई अंक क्या होगा 5, यानी 945 इज राइट आंसर है। और 11 से लगाइएगा तो कट जाएगा दोस्तों। तो ए इज 52 का ए इज राइट आंसर। 52 का 906, एक शेष बचना चाहिए, तो एक जोड़ दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 945 आएगा। क्या हो जाएगा 945 और प्लस एक जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तो मेरा कितना हो जाएगा 946। तो बी इज राइट आंसर, 52 का बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं 53 क्या कर रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, खोजिए। तो आधार x है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या माने हैं x, ऊंचाई क्या हो गया x + 7, x + 7 बराबर क्या है मेरा दिया हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरा इस तरह से मान दिया हुआ है। तो आइए क्या होगा, तो x गुने x होगा तो क्या हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा x गुने x, तो x², तो x² प्लस क्या हो जाएगा x² + 7। क्या हो जाएगा x², इतना है इतना, सॉरी। तो क्या हो जाएगा मेरा, पहले क्या कीजिए दोस्तों x गुने x, तो x² हो जाएगा और फिर x गुने 7, तो 7x। क्या हो जाएगा 7x, ये क्या हो जाएगा बराबर को 60, तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा दोस्तों। तो 60 हो गया। अब क्या हो जाएगा,
तो 7x 7x। अब इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इतना करेंगे तो अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। तो 60 मेरा क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए बराबर 0। इतना कर सकते हैं। तो इतना जब हो गया तो क्या कर सकते हैं कि इसको द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे तो यहाँ 60 है, तो 12 पचे क्या होता है 60। 12 पचे क्या होता है दोस्तों, तो 60 होता है गुणनखंड करके। और मेरा 12 में से 7 घटाएं 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 भी बच जाएगा। तो 12 प्लस में होगा और माइनस में 5 होगा। तो 12 जब प्लस में होगा तो माइनस में 5 होगा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला 5 प्लस हो जाएगा। तो प्लस का वैल्यू होता है दोस्तों, तो 5 मेरा आ जाएगा एक्स का मान। क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा मेरा 5। क्या हो जाएगा, एक्स का मान मेरा 5। तो आधार पूछ रहा है, एक्स हम माने थे क्या, तो आधार माने थे एक्स, तो एक्स का मान क्या आ गया मेरा 5। तो आधार पूछ रहा था, तो 5 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह 54 देखते हैं। 54 कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 851 सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000 रुपया के 2 वर्ष बाद 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे। देखिए अर्धवार्षिक रूप से दिया हुआ है, तो वर्ष क्या हो जाएगा 2 गुना कर दीजिएगा और इसमें 2 से भागा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 4 वर्ष का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है 4√6 और क्या हो जाएगा 3 3 6 हो गया, 3 1 4, फिर 4 + 1 इतना होता है, अनुपात में होता है इतना। और एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो 46, एक डायरेक्ट होता है उसका मान ही होता है, क्या होता है 46 होता है। क्या होता है 46 पॉइंट समथिंग होता है, 46 पॉइंट कितना होता है दोस्तों, तो 46 पॉइंट एक होता है 46 पॉइंट होता है 46.41 होता है, तो 46.41 होता है। ठीक है, ये कितना होता है और एक होता है इतना, अनुपात में इतना होता है। तो चलिए देखते हैं तो कितना है, तो कितना का, तो 8,080 का है। ठीक है, 80,000 का है, 4 शून्य है दोस्तों, 4 शून्य लिखेंगे। इतना का 10% निकालेंगे तो क्या करेगा, 0 से 0, 1 0 से 1 0, कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा पहला क्या हो जाएगा 8,000। फिर दूसरा पर क्या हो जाएगा 8,000 पर फिर निकालेंगे कितना दोस्तों, 8,000 पर 10% फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 8,000 पर 10% फिर निकालेंगे, 8,000 पे 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 से 0, ये 0 से 0 खत्म, परसेंट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 800। तो 800 में अब ये क्या हो जाएगा 800 में गुना हो जाएगा 6, तो 800 हो गया। अभी क्या है, अभी 800 का 10% फिर निकालेंगे, तो 800 का 10% निकालेंगे, तो 800 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 से 0 और 1 0 से 0 खत्म, तो 80 हो जाएगा। तो इसमें क्या गुना हो जाएगा, तो 80 गुना हो जाएगा। अब 80 का 10% निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 गुना 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32, क्या हो जाएगा 8 चौका 32, इतना को कितना से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32 पर 3 0। ठीक है, और इतना से 8 छक 48 प्लस 8 छक 48, 48 पर 2 0 4800, और 8 चौका 32 प्लस 320, और 8 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +8। अब जोड़ दीजिए, इकाई अंक तो 8 हो गया, तो इकाई अंक मेरा 8 किस में है, तो ए में है, तो ए इज राइट आंसर। 54 का ए इज राइट आंसर दोस्तों, 54 का ए इज राइट आंसर कितना हो जाएगा 11,071.28, यानी इकाई अंक पर 7 हो गया, 1 8 हो गया, तो 11,071.28 रुपया। चलिए दोस्तों इस तरह से 55 देखते हैं। 55 क्या कह रहा है, 55 कह रहा है 15 23 39 25 11 33 उतना का माध्यिका। माध्यिका क्या कहता है, पहले नंबर बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा 11 है, फिर क्या है इससे बड़ा 11 13 11 12 13, तो फिर 15 है, तो 15 लिखेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे 15 है, और 15 के बाद क्या लिख सकते हैं, तो 15 के बाद 23 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, तो 25 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, तो 25 के बाद क्या लिख सकते हैं, तो 26 लिख सकते हैं। ठीक है, 26 लिख सकते हैं, 26 के पास 33 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 33 के बाद क्या लिख सकते हैं 39, इतना लिख सकते हैं।
अब कहता है कि सब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद वह जो मध्य वाला संख्या होता है वही माध्यिका होता है। तो 3 अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अंक इधर छाड़ दीजिए, 3 इधर कट गया और 3 इधर कट गया, तो बीच में कितना बचा मेरा 25। तो 25 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर 55 का। चलिए इसी तरह 56 देखते हैं दोस्तों, क्या है 56। 56 का रहा है एक निश्चित राशि को ए बी सी में क्रमशः 2 3 और 4 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से वह 7 2 5 के अनुपात में वितरित कर दिया गया, जिसके कारण बी को 40 रुपये कम मिले। देखिए दोस्तों क्या होता है सही और गलत, सही और गलत क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पहला जो है निश्चित राशि को क्रमशः उतना के रूप में निश्चित करना, तो क्या है 2, क्या हो जाएगा 2 अनुपात और क्या है 3 अनुपात और क्या है 4 अनुपात, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा है सही, ठीक है। अब गलती कितना हो गया है, तो गलती से लिख दिया गया है 7 अनुपात 2 अनुपात, क्या हो गया यार 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, ठीक है। और ये तो हो गया सही, मेरा सही हो गया। और गलती से क्या कर दिया है 7 अनुपात लिखा गया है, 2 अनुपात लिखा गया है और क्या लिखा गया है 5 अनुपात लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया, ठीक है, ये गलत लिखा गया है। तो मेरा ए बी सी का मान हुआ ए बी सी, ठीक है। और क्या हो गया, अब तो ये दोनों का मान कितना हो गया, इसको पहले जोड़ेंगे तो ये मेरा हो गया 5 4 9, क्या है 9, ये कितना हो गया, ये हो गया 9 और 5 14, तो दोनों को पहले बराबर करना है। तो इसमें क्या करेंगे 14 गुना कर देंगे और इसमें 9 गुना कर देंगे, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए 14 कितना हो जाएगा मेरा 14 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 28 और फिर 4 42 और ये हो जाएगा 14 चक्का 56, ठीक है 56 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो 9 7 63 और क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा कितना 9 5 45, ठीक है। और कह रहा इतना मेरा सही है इतना मेरा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है क्रमशः उतना के वितरित कर दिया गया, जिसका कारण बी को 40 रुपये कम मिले, तो राशि कितनी है 40 रुपया, बी को क्या मिला है कम मिला है। तो देखिए यहाँ कितना कम मिला है, तो यहाँ था 42 रुपया पहले मिलना चाहिए था, अब मिला कितना है तो 18 रुपये बी को, तो कितना कम मिला है 18 42, तो 4 8 4 12, तो यानी 24 रुपया कम मिला यहाँ। अब पूछ रहा है क्या दोस्तों, तो राशि कितनी थी, यानी कुल राशि, यानी सही राशि हमारा कितना है तो 28 42 प्लस 56 जोड़िए कितना हुआ तो 126 हुआ, क्या हुआ 126। इसको काट दीजिए तो क्या कितना वजन कटेगा, तो कट जाएगा मेरा 12 दूनी 24 और ये कट जाएगा 20 दूनी 40 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 इकाई 10 72 यानी 210 रुपया मेरा राइट आंसर होता है। तो ये इज राइट आंसर 56 का। चलिए 57 देखते हैं। 57 का रहा है 57 का रारून 2 पासे को एक साथ फेंकता है और 7 का योग प्राप्त करता है। यदि उसका मित्र रोहित अब उन्हीं को पासे को फेंकता है तो कितनी संभावना कि योग 7 हो। क्या कर रहा है, अब पूछ रहा है कि जब उसका दोस्त फेंकता है तो कितना संभावना है कि उसके योग 7 हो। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जब रोहित फेंकता है तो क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है n/s, ठीक है दोस्तों, बराबर 6 × 6 यानी 6 बार फेंका गया और 6 बार, तो 6 आने की प्रायिकता, तो 6 छक्का 36 यानी 36 प्रायिकता होगी, कितना मेरा 36 हो जाएगी, ठीक है 36 हो गया। अब कह रहा है कि योग कितने में उसकी मित्र जो है उन्हीं को पासे को 2 पासे को फेंकता है, 2 पासे को, एक पासे में 6 तक अंक होता था, 2 पासे फेंकना तो 36 अंक हो जाएगा। ये फिर 2 पासे को फेंकता है तो कितनी संभावना है कि योग 7 हो। 7 कितना योग कितना होना चाहिए दोस्तों, तो योग 7 होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, यानी 2 3 का होगा तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह हो जाएगा 4 1, ठीक है, इसी तरह हो जाएगा 1 3 यानी 7 से कम जितना हो जाएगा 2 3, इसी तरह 3 4 3 3 2 2, इस तरह कितने प्रायिकता आएगा दोस्तों
तो इस तरह मेरा 15 प्रायिकता आएगा। लिखिएगा दोस्तों, 7 से कम योग लिखाना चाहिए, तो 15 ही प्रायिकता आएगा। टोटल प्रायिकता कितना हो गया, तो 36। अब काट दीजिए, तो 3 3 5 तिया 15, 12 तिया 36, तो 5/12 मेरा आंसर हो गया दोस्तों। तो डी इज राइट आंसर 57 का। चलिए दोस्तों 58 देखते हैं। 58 क्या कह रहा है, तो 58 कह रहा है कि 1/2 भागा 1/2 का 1/2, फिर कह रहा है बराबर बटा 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। तो देखिए इसको क्या होगा, पहले यहाँ का सोल्यूशन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का मीन्स गुना, तो 1/2, ठीक है। इतना था ऊपर लिखा गया, और नीचे क्या है, तो नीचे है मेरा 1/2 प्लस 1/2 का मीन्स गुना 1/2, ठीक है। तो इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी पहले गुना था, 2 दूनी 4, यानी 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/4 लिख दिए, हाँ 1 दूनी 4, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। भागा यहाँ ना दोस्तों, ये भागा में है, ठीक है, ये भागा में था, यहाँ गलती लिखा गया है, ये भागा में था, ठीक है। तो भागा हो गया, इतना हो गया। तो दोस्तों फिर से देखते हैं क्या था जो यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ देखिए भागा है दोस्तों, क्या है, भागा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 भागा 1/2 का 1/2, नीचे लिखा जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का मिस गुना 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 भागा 1/4, नीचे हो जाएगा क्या, नीचे हो जाएगा 1/2 का मिस गुना, तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको गुना में तो बदल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 4 और नीचे हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इस तरह से कर जाएगा। गुना यहाँ चेंज हो जाएगा, चेंज, तो मेरा ऊपर कितना हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा मेरा ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 4 4, यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4 प्लस है, तो 2 दूनी 4, तो एलसीएम निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2, और फिर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 है तो 1, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि 2/3 गुने 4, इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/3, क्या हो जाएगा 8/3, यानी 3 दूनी 6 पूर्णांक 2/3, इतना मेरा राइट आंसर 2 पूर्णांक 2/3, तो सी इज राइट आंसर 58 का। चलिए 59 देखते हैं। 59 का रहा है 15 के 9 गुणजों का औसत, तो 15 के मतलब n यानी 9 प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुने 10/2, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 75 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 15 75 होता है k इंटू एन प्लस 1, क्या होता है k इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो यही मेरा k का मान है 15 के 9 n गुना जो होता है, n गुना जो मतलब n का मान 9 किया, ठीक है। तो ये मेरा 75 राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से देखते हैं 60 क्या हो जाएगा, तो 60 का रहा एक विद्यालय में 15 अध्यापकों में से एक अध्यापक का सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उसका स्थान लिया। 15 अध्यापकों में से एक अध्यापक की सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष के अध्यापक ने उनका स्थान लिया। यानी जाने वाला को पता नहीं, लेकिन पाने वाला को पता है कि 25 वर्ष का आया है। तो इसने अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। तो कम कितना हो गया, तो 15 में कम हो गया, तो 15 तिया 45 वर्ष तो कम हो गया, क्या हो गया 45 वर्ष तो कम हो गया। और कह रहा क्या कि 45 वर्ष के अध्यापक आए हैं प्लस 25 वर्ष के अध्यापक, तो 25 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 6 1 7, यानी 70 वर्ष के जो जाने वाले थे, कितना के थे 70 वर्ष के आयु के चले गए, जिसके आधार पर 25 वर्ष आए, ठीक है दोस्तों। कह रहा है 61 क्या कह रहा है, दूध और पानी के 20 kg मिश्रण में 10% पानी है, इनमें से कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो, क्या है
दूध और पानी में 20 kg के दूध और पानी के 20 kg मिश्रण में 10% पानी है, इनमें कितना पानी और डाला जाए? पानी डाला जा रहा है तो क्या मिश्रण करेंगे? तो जो है उसको दूध बराबर करेंगे। तो 20 kg का दूध है तो दूध 10% पानी था तो होगा कितना पहले दूध? तो 90%। अब कह रहा है कि कितना पानी डालना होगा? तो यानी 20 + x, ठीक है, और कितना 25% पानी हो जाता है, यानी 75% क्या होना चाहिए? दूध होना चाहिए। तो दूध को बराबर कर दिए तो क्या हो जाएगा? तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा और 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है, और 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 6 × 4 = 24 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20 + x। तो 20 इधर जाके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? x बराबर बच जाएगा मेरा 4 kg और दूध पानी डालना होगा, तब जाके 75% पानी 25% पानी हो जाएगा और 75% दूध हो जाएगा। तो 61 क्या? ये इज राइट आंसर। चलिए 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है दोस्तों? 2 स्टेशन ए और बी के मध्य दूरी 110 किलोमीटर है, यानी 2 स्टेशन दे दीजिए। क्या है? 2 स्टेशन है, उसने के मध्य की दूरी कितना है? 110 किलोमीटर है। तो कह रहा है स्थित है एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे, क्या 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी उसी दिन प्रातः 8 बजे, कितना बजे? 8 बजे बी से ए की ओर, ये किस तरह से ए की ओर चल रही है, जिसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, और 8 बजे चली है, ये 7 बजे चली है। तो ये जब 7 बजे चली है तो 1 घंटा में तो ये 20 किलोमीटर दूरी क्या कर लेगी? तय कर लेगी। मान लीजिए यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी यहाँ चल आई है, तो यहाँ से घट गया, इसमें से 110 में से 20 किलोमीटर घट जाए तो कितना बच जाएगा दोस्तों? तो 90 किलोमीटर बच जाएगा, यानी 90 किलोमीटर 8 बजे से दोनों बराबर चलने लगेगी। अब कर रहा है तो वे किस समय मिलेगी, यानी 90 किलोमीटर की दूरी है, दोनों मिलकर तय करेगी। अब साथ में 8 बजे से, तो 8 बजे से ये 20 किलोमीटर चलती है, ये 25 किलोमीटर दे देते, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? विपरीत दिशा, समान दिशा में चलती है तो घट जाती है, विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ जाती है, यानी इधर सारी इधर तो विपरीत दिशा हो गई, तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 और 25 तो कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 दूनी 90, यानी 2 घंटा में वो एक दूसरे की ओर मिल जाएगी। तो अब 8 बजे दोनों प्रारंभ किया था, तो 8 और 2 क्या हो गया? 10 बजे मिल जाएगी। तो बी इज राइट आंसर। चलिए 63 देखते हैं। 63 क्या कर रहा है? 63 कह रहा है कि एक कार्य को 10 औरतें करती है तो 12 दिनों में पूरा करती है, उसी कार्य को 5 आदमी करते हैं तो 8 दिन में पूरा करते हैं और तो पूरा हो जाता है। तो उसी कार्य को करने के लिए जब 6 औरतें और 3 आदमी लगाए जाए तो उसे पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए पहले इसमें औसत अनुपात निकाल लीजिए। तो 10 औरतें जो है, 10 वुमेन जो है किसी कार्य को कितना दिन लगा रही है? तो 12 दिन लगा रही है। उसी कार्य को 5 मैन जो है 8 दिनों में कर लेते हैं। तो काटिए, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया। अब 5 दूनी 10, ठीक है, तो क्या हो गया? तो हो गया मेरा 3 दूनी 6 W, क्या हो जाएगा? 6 W बराबर यहाँ हो गया क्या? तो M बराबर क्या हो गया? 2 मैन, क्या हो जाएगा? 2 मैन। तो W अनुपात क्या हो जाएगा? W अनुपात मैन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो W का मान 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, और मैन का मान 6 हो गया, यानी अभी भी कट सकता है। तो 2 तिया 6, यानी W का मान 1 हो गया, तो मैन का मान 3 हो गया, 1:3 हो गया, ठीक है, 1:3 हो गया। पूछ कर रहा है, क्या कह रहा है कि 6 औरतें और 3 आदमी लगाया जाए तो उसी काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? क्या 6 मैन, क्या है? 6 मैन 6 औरतें, इसे देखिए 1 इतना आया था ना, अनुपात में आया था। तो चलिए कितना अनुपात आया था? 1:3 आया था। किसका आया था? W 1 आया था, मैन 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ कह रही है कि 6 वुमेन प्लस
3 महीने उसी कार्य को कितने दिनों में यानी x दिनों में करते हैं। और यहाँ जो है 10 औरतें जो है औरतें तो औरत के मान कितना है 1 गुने 1 जो है कितना दिनों में कर रही है तो 12 दिनों में कर रही है। यहाँ वुमेन का मान 1 बढ़ जाएगा, मैन का मान कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। तो 3 3 9, 9 और छो कितना हो जाएगा तो 9 छो 15 हो जाएगा। तो 9 छो कितना हो गया था दोस्तों तो 9 छो 15 गुने कितना हो गया था x बराबर यहाँ था 10 गुने 1 गुने 12 था। तो 10 गुने 12 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 चौका 12 यानी 4 दूनी 8 दिन। बी इज राइट आंसर। तो मेरा इस तरह से आंसर कितना आ गया दोस्तों तो बी इज राइट आंसर हो गया। कितना दिन हो गया बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से देखते हैं यानी 63 का बी इज राइट आंसर 8 दिन लगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है 2 पाइप एक किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप बी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला 15 है। ठीक है पाइप ए हमेशा खुला रहता है। एक के साथ ही 1 घंटा बी और 1 घंटा सी काम करता है। तो इस प्रकार टैंक कितने दिन में भर जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। तो कह रहा है ए बी सी तो बी ए कर रहा है 20 घंटों में और बी कर रहा है कितना दिनों में तो 12 घंटे में भर रहा है। और सी जो है खाली कर रहा है 15 घंटे में। क्या हो गया खाली करने वाला। एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा यानी टोटल काम मेरा 60 भरना है 60 लीटर पानी। और यहाँ हो गया 1 घंटा में कितना 20 घंटा में तब 20 या 7 यानी 3 लीटर पानी भरता है। यही 12 25 60 5 लीटर भरता है। यही खाली कर कितना तब 4 लीटर खाली कर देता है। ठीक है अब आइए पहले तो ए लगा हुआ रहता है। इसके साथ पहला घंटा कौन आता है तो बी आता है। क्या आता है बी आता है तो 5 कार्य करता है। फिर दूसरा घंटा क्या आता है पहला घंटा में ए और बी करता है। दूसरा घंटा में ए और सी आता है। क्या आता है ए और सी आता है। दूसरा घंटा में फिर आता है फिर ए आता है और प्लस सी इसके साथ आ जाता है। तो सी का मान माइनस है तो क्या हो गया तो -3 + 1 यानी 1 घट जाएगा। तो 5 3 8 यानी 7। तो 2 घंटा में कितना हो गया मेरा 7 कार्य हो रहा है। ठीक है 2 घंटा में 7 कार्य हो रहा है। तो 60 से कौन सी ऐसी संख्या गुना कर दे दोस्तों जो 60 से कम होना चाहिए। ठीक है अधिक नहीं। तो इसमें 7 में 8 गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत हो गया 8 7 56 काम तो मेरा खत्म हो जाएगा। 56 कार्य इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है 8 इसमें गुना किया तो 8 इधर घंटा में भी गुना करना पड़ता है। 8 दूनी 16 घंटा तो मेरा एक पार हो गया 16 घंटा हो गया। अब मेरा इधर कितना बच रहा है तो 4 कार्य। फिर क्या हो जाएगा मेरा पहला घंटा क्या आ जाएगा पहला दिन आ जाएगा 5 3 8 ए और बी आ जाएगा। तो करने वाला कितना है 8। तो 4 को कम में और करने वाला कर क्षमता हमको 8 है। तो कितना आधा दिन लग जाएगा यानी 1/2 दिन लग जाएगा। तो 1/2 दिन और 16 दिन तो कितना हो जाएगा 16 घंटा। तो बी इज राइट आंसर। तो 64 का बी इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देखते हैं 65 का कर रहा है। तो 65 का रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों तो लंब इज कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखो त्रिभुज पार दीजिए। ठीक है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण तो हमारा ये 17 हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए ए बी और सी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है। तो इसको 8 हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा 17 17 है 89 से। तो ये निकल जाएगा मेरा क्या निकल जाएगा 15। क्या निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। अब 10b बराबर 15/8 है। 10b बराबर 15 बराबर क्या है 8 है। तो देखिए 10b का मान क्या हो गया b मेरा ये था ए बी सी इस तरह से नहीं होगा ए सी बी हो जाएगा ए बी सी मेरा समकोण हो जाएगा ना। सी मेरा कौन होगा तब होगा क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है तब मेरा हो जाएगा। ठीक है तब हो जाएगा सामने वाली भुजा कर्ण हो गया सी का सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। अब इसको बनाएगा क्या तो बी पूछ रहा है। तब बी के सामने वाली भुजा लंब। तो 10 थीटा क्या होता है p/b होता है। p/क्या होता है
बी होता है, और आधार क्या हो गया 8 हो गया, तो आधार ये 8 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अब बैठा देना है। तो यहाँ क्या था, ए का मान आया था, माने थे क्या, ए माने थे, बी माने थे और सी माने थे। ठीक है, ये मेरा आ गया था 17, ये मेरा आया था 8, ये आया था मेरा 15। ठीक है, तो सामने वाली कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है पी बी पी एच एच पी। ठीक है, तो चलिए तो एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी बराबर होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस इंटू ए प्लस बी बराबर कॉस 90 होता है। क्या होता है, कॉस 90, कॉस होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। तो ये शून्य इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह से 66 देखते हैं। 66 का रहा है कि एक्स का मान दिया हुआ इतना। ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स 1/x का मान पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सरलीकरण कर देंगे। सरलीकरण कर देंगे, देखिए दोस्तों क्या होगा, तो 2 प्लस √3/2 माइनस √3। इसको सरलीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस √3/2 प्लस √3। इतना जब हल कर दीजिएगा दोस्तों, हल कीजिएगा, गुना गुना सलीम तीसरा चीज़ गुना कर दीजिएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर दीजिएगा एलसीएम लेकर के। तो क्या आ जाएगा मेरा, तो इसका मान आ जाएगा एक्स का मान हो जाएगा, ये जो एक्स का मान है ना, तो एक्स के बराबर निकल जाएगा, क्या मान हो जाएगा, तो एक्स का मान निकल जाएगा मेरा 7, क्या निकल जाएगा 7 + 4√3। अब आप जब ये 1/x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 7 - 4√3। तो इसी को तो जोड़ने का रहा है दोस्तों। तो एक्स और एक्स का मान जोड़ेंगे तो x का मान हो गया, और x का मान फिर लिख देंगे, तो ये x का मान इतना हो गया। तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्लस प्लस ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 इज राइट आंसर। तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 67 देखते हैं। 67 का रहा कि एक खाद्य कीमत में 25% की वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने के लिए कल्पना इस तेल की खपत को 20% कम कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में कितनी वृद्धि हुई। देखिए वृद्धि और कमी पूछे तो क्या होता है, ए बी फार्मूला होता है। तो 25% वृद्धि, बजट को कम किया तो 20, फिर क्या हो जाएगा 25 × 20 बटा क्या होता है 100, ये होता है ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब कट कीजिए, 0 0 खत्म हो गया, और 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25। तो 25% इधर, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस 25 माइनस 25, यानी दोनों समान हो गया, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0%। तो मेरा 0% की वृद्धि हुई, क्या हो गया 0% की, 67 का 0% की वृद्धि हुआ दोस्तों। इस तरह से मेरा आंसर हो गया क्या, तो 0% की वृद्धि, तो ए इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों 68 देखते हैं। 68 का रहा है कि एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में 64%। देखिए सब दोस्तों उत्तीर्ण हुए वाला, और दोनों जो है उत्तीर्ण हुए वाला। तो क्या करेंगे, जो कि 100 से अधिक हो जाता है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों जो अलग अलग विद्यार्थी है अलग अलग सब्जेक्ट में उसको जोड़ेंगे। तो 73 प्लस क्या है 70 और माइनस कर देंगे 64, तो क्या हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 73 + 74 माइनस 64 करेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना 79। तो ये क्या हो गया, उत्तीर्ण था, तो उत्तीर्ण मेरा कितना हो गया, उत्तीर्ण निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, उत्तीर्ण निकल जाएगा। तो उत्तीर्ण हो गया मेरा 79%। तो फेल कितना हुआ होगा, तो 100 में -79 कर देंगे तो फेल का निकल जाएगा, क्योंकि मेरा जो है कुल फेल दिया हुआ था, तो इसलिए फेल निकालना पड़ा हमको। तो फेल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 79 81, यानी 21% मेरा फेल निकल गया। तो 21% बराबर दिया हुआ 8400, जो है 21% बराबर है, क्या है 21% बराबर है। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो 21 चौक 84, दो गो शून्य नहीं लिखे दोस्तों, तो शून्य लिख दीजिए, तो 2 शून्य नहीं तो 4 शून्य हो जाएगा। तो 84 पर 4 शून्य हो जाएगा, यानी 40,000 इज राइट आंसर। तो बी इज राइट आंसर। चलिए 68 का 40, चलिए देखते हैं 69 क्या कह रहा है, 69 का रहा है, देखिए 56/3, फिर है मंथली कॉस्ट 15 + 12 माइनस छोटी कॉस्ट 9 + 6 -5/7। तो पहले जो है ऊपर में क्या है दोस्तों,
ऊपर में जो है इसको देखिए क्या करते हैं, मॉड मॉड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तब पहले जो मॉड का चिन्ह रहता वो मॉड के अंदर जो चिन्ह रहेगा उसका कैलकुलेशन होता है। तो क्या आता है, तो 7 5 12, तो 12 माइनस हो जाएगा और 9 6 क्या हो गया 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और यहाँ 15 और क्या हो जाएगा 27, क्या होगा 15 और 27 हो जाएगा दोस्तों, 15 और 27 हो जाएगा। 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 और 15 और 12 क्या हो जाएगा तो 27, 15 12 27 हो जाएगा। 27 -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। 24 यहाँ पर गुना में है तो 1/3 गुना तो क्या हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। और 8 भागा में तो 8 7 क्या हो जाएगा 56। तो 7 इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चलिए 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, तो 70 कहता है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 इतना है, शीर्ष पहला है जो एक 2 के है, फिर 4 3 के हैं, फिर 4 1 का है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इतना बराबर क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/, क्या होता है 1/2, फिर होता है बड़ी कोष्ट, क्या हो जाएगा और क्या है 1/2 और क्या याद आता है इधर से जी 1/2 बड़ी कोष्ट हो जाएगा, 1/2 बड़ी कोष्ट हो गया। फिर हो गया x1 -2 -/3 इतना हो गया। फिर छोड़ बड़ी कोष्ट, फिर प्लस हो जाएगा x2, क्या हो जाएगा x2 इंटू -/3 -/1, फिर हो जाएगा x3, फिर हो जाएगा x3, फिर हो जाएगा y1 -/2, क्या हो जाएगा -/2। इसमें बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट से घेर दीजिए, ठीक है। अब इसको मान ही बैठा देना है। तो x का मान दिया हुआ है, ये देखिए मान सब दिया हुआ है, सबका मान बैठा दीजिए। ये हो गया x1, क्या हो जाएगा ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हो जाएगा। तो बैठा दीजिएगा इसमें। तो क्या बैठाएंगे, तो देखिए बैठा देते हैं, बैठाइए। तो क्या था 1/2 बड़ी कोष्ट 1 छोटी कोष्ट -3, माइनस में तो -3 लेंगे, -3 -1, फिर -4, फिर छोटी कोष्ट 1 -2, फिर +4, फिर 2 +3, इतना कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1/2 बड़ी कोष्ट -4 +4 +20 इतना आ जाएगा। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा 1/2 गुने 20, तो 10 दूनी 20, तो 10 वर्ग से इकाई होगा, 10 वर्ग इकाई। तो 10 वर्ग इकाई कहाँ है दोस्तों, 10 वर्ग इकाई ए इज राइट आंसर, 70 का ए इज राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, इस तरह से मेरा सभी मैथ खत्म हो गया दोस्तों। तो एक चीज़ दोस्तों कहना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब कर ले। और शेयर और लाइक इसलिए करें दोस्तों ताकि जो दोस्त मेरा घर द्वार में भी बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, असंभव है, उनके लिए क्लास योजना ये सब तो बंद ही है दोस्तों। और उनके संस्था की कमी हो गई है, बंद हो गई है, ताकि वो इस वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ताकि उनके लिए शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब कर चैनल के जाकि कोई भी वीडियो से डाउनलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए और आप अपने दोस्तों और शेयरों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। थैंक्स दोस्तों।